दिल्ली में एक पुरानी इमारत थी जिसे लोग रहस्यमयी इमारत के नाम से जानते थे। यह इमारत काफी समय से खाली पड़ी थी और उसके आसपास के लोग रात के समय अजीब आवाजें सुनते थे। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने इमारत की खिड़कियों में रहस्यमयी साएं देखे हैं। रोहन और उसकी दोस्त मीरा एक रात इस इमारत की जांच करने का फैसला करते हैं। वे दोनों बहुत ही साहसी थे और भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे। वे अपने कैमरे और टॉर्च लेकर रात के समय इमारत में घुस जाते हैं। इमारत के अंदर बहुत अंधेरा था और हर कोने से अजीब सी आवाजें आ रही थी। अचानक राहुल को एक ठंडी हवा कांजों का महसूस होता है और उसके पीछे किसी के चलने की आवाज आती है। वे दोनों तेजी से मुड़कर देखते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। जैसे ही वे दूसरी मंजिल पर पहुंचते हैं, मीरा को एक पुरानी तस्वीर मिलती है। उसमें एक परिवार की तस्वीर थी, लेकिन उन सब के चेहरे बहुत ही डरावने और विकृत थे। अचानक उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। आवाज बहुत ही भयानक और दर्द भरी थी। वे दोनों आवाज की दिशा में चलते हैं और देखते हैं कि एक छोटी बच्ची कोने में बैठी रो रही है। जब वे उसके पास जाते हैं तो वह अचानक गायब हो जाती है। राहुल और मीरा दोनों घबराकर बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। तभी एक तेज आवाज के साथ एक भूतिया आकृति उनके सामने आ जाती है। वह आकृति वही बच्ची थी जिसकी तस्वीर उन्होंने देखी थी। बच्ची की आत्मा उनसे कहती है कि उसे इस इमारत में कैद किया गया है और उसकी मुक्ति के लिए उन्हें एक विशेष मंत्र बोलना होगा। राहुल और मीरा बहुत डर गए थे, लेकिन उन्होंने आत्मा की मदद करने का निर्णय लिया। आत्मा ने उन्हें वह मंत्र सिखाया और कहा कि उसे इमारत के सबसे ऊपरी मंजिल पर जाकर बोलना होगा। वे दोनों किसी तरह हिम्मत जुटाकर इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचे और वह मंत्र बोलना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने मंत्र पूरा किया, एक तेज रोशनी फैली और आत्मा गायब हो गई। तभी दरवाजा खुल गया और वे दोनों बाहर निकलने में सफल हो गए। उस रात के बाद इमारत से कोई भी रहस्यमयी आवाज नहीं आई और वह इमारत फिर से सामान्य हो गई।